good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that we have started to revise the syllabus of the term 2. So in the previous class we have continuously studied the chapter that is production function. So we have already discussed about the meaning and the concept of the production function, short run, long run, and the theories which we have to discuss in the short run, that is law of variable proportion. So in today's class we are going to discuss about the relationship between the total product, marginal product and the average product, total product and marginal product, total product and average product, and the relation between average product and the marginal product. Okay, so let's get started the today's class. The topic is here, that is relation among TP, AP and MP. Relationship among TP, AP and MP. TP is here total product, AP is average product and MP is the marginal product. ठीक है, सो इन तीनों का हमें क्या करना है, रिलेशन बनना है कि TP, AP और MP में कैसा रिलेशन है. ठीक है, सो सबसे पहले कोई भी रिलेशन पढ़ने से पहले व्हाट वी हैव टू नीडेड, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है. मतलब जो भी आपका एक स्केड्यूल है वो आप बनाओगे, स्केड्यूल के साथ फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे एंड देन वी डिस्कस अबाउट दी रिलेशन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं. ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ही लेंगे. वेरिएबल फैक्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि फिक्स फैक्टर वो क्या होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं शॉर्ट रन में, तो उनको हम लोग यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे. जब भी हम लोग टेबल जो भी स्केड्यूल है वो जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग वेरिएबल फैक्टर को ही लेके चलेंगे. नेक्स्ट होगा टीपी, एमपी एंड एपी. तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर हमेशा ही चेंज होता है विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. लेवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने के साथ वो भी क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है, सो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर हो गया 1, ये सारा ले लेते हैं वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 8 और 9. ठीक है, जब भी आप कोई भी रिलेशन बनाने जाओगे ना, बताने जाओगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक ये स्केड्यूल बनाना है, उसी के बाद आप डायग्राम बना पाओगे. अगर स्केड्यूल नहीं है तो आपका कोई भी मतलब समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से जा रहा है. ठीक है, तो टीपी है 2, 5, 9, 12, 14, 15, 12, 14, 15, 14 और 12. देखिए अभी तक तो आप लोगों का टर्म 1 में कोई भी टेबल की रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग को कोई भी ऐसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं करना पड़ता था. पर टर्म 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा. सो यू हैव टू मेक अ वन स्केड्यूल एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्केड्यूल यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, आपको डायग्राम भी बनाना है. तो इसलिए आपको ये टेबल की वैल्यूज़, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग बस एग्जाम में डायरेक्टली बैठ जाते हो और वहाँ पे कोई भी टेबल एकदम गलत लेके चलते हैं, और पूरा जब टेबल गलत लेके चलेंगे तो डायग्राम भी पूरा ही गलत बनेगा, तो उसका कोई पीछे लॉजिक नहीं होगा. तो उसके लिए आप जब भी बनाओ तो टेबल आपका सही होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपका डायग्राम भी होगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एमपी को हम लोग निकाल भी सकते हैं. एमपी हम लोग कैसे निकलता है, एमपी इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1. ठीक है, तो सबसे पहले आपका 2 होगा क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है इसके पहले. नेक्स्ट हो गया 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 5 4, 12 माइनस 9 3, 14 माइनस 12 2, 50 माइनस 14 1, 50 माइनस 15 0, 14 माइनस 50 माइनस 1, 12 माइनस 40 माइनस
2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है AP। AP क्या होता है? AP हम लोग निकालते हैं AP इज इक्वल टू TP अपॉन आउटपुट। ठीक है, TP अपॉन आउटपुट के थ्रू हम लोग AP को निकालते हैं। TP आपका 2 अपॉन 1, सो 2, 5 अपॉन 2, 2.5, 9 अपॉन 3, 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 5 आपका हो जाएगा 2, 5 8 जा 40, फिर 15 अपॉन 6, 2.5, नेक्स्ट 15 अपॉन 7, 2.1, then 15 upon 8, 1.7, and then 12 upon 9, 1.3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका टेबल बन गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको इसका स्केड्यूल तो बन गया है। हम लोग क्या बनाएंगे? इसको डायग्राम पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका TP, MP एंड AP। यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे? यूनिट्स ले लेंगे। ठीक है, यूनिट्स, सो यूनिट्स आपका क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, हाँ आपका माइनस में भी तो हम माइनस में लेंगे, -1 एंड -2। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज को प्लॉट कर देना है। ठीक है, सो वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले TP को देखते हैं। तो TP है आपका 1 यूनिट पे 2। ठीक, नेक्स्ट है 2 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है और TP इज 5। नेक्स्ट है 3 पे 9, 3 पे 9, 4 पे 12, 4 पे 12। नेक्स्ट है 5 पे 40, 5 पे 14, 6 पे 15, 6 पे 15, 7 पे भी सेम है तो 7 पे भी 15, 8 पे हो जाएगा 14 और 9 पे 12। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमें ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। TP। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया? TP आपका बन गया। नेक्स्ट हम बनाएंगे MP। सो MP का भी सेम पॉइंट हो जाएगा 1 यूनिट पे 2 MP। नेक्स्ट है 2 पे 3, 2 पे 2 पे 3। ठीक है, फिर है 3 पे 4, 4 पे 3, 5 पे 2, 6 पे 1, 7 पे 0, 8 पे -1 और 9 पे -2। तो इसको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो वी गेट दी
कर्व ऑफ दी एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट का हमें यहाँ पे कर्व मिल गया। नेक्स्ट आता है दैट इज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। सो एवरेज प्रोडक्ट का बनाते हैं हम लोग 1 पे 2 सेम पॉइंट है। देन अब यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूटली हमें देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आसपास ही है, तो 2 पे 2.5, 2 पे 2.5 है, फिर 3 पे 3 पे 3, 4 पे भी 3, 4 पे भी 3, 5 पे 2.8, 5 पे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 पे हो रहा है 2.8, 6 पे 2.5, 6 पे 2.5, 7 पे 2.1, 7 पे 2.1, 8 पे 1.7, 8 पे 1.7 और 9 पे 1.3, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। So this will be your average product curve. So हमें यहाँ TP कर्व मिल गया, एवरेज टोटल प्रोडक्ट मिल गया, एवरेज प्रोडक्ट मिल गया एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। सो ये तीनों का कर्व हमें क्या है यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, इनका रिलेशन पढ़ना है। इनका रिलेशन देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन TP इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट, जब यहाँ पे देखिए टेबल में TP क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, MP और AP राइजेस, मार्जिनल प्रोडक्ट भी और एवरेज प्रोडक्ट भी दोनों ही क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। कैसे, 2, 3, 4, यहाँ पे देखिए एवरेज प्रोडक्ट भी राइज कर रहा है 2, 2.5, 3, ठीक है। जब TP इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों ही क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। बट इन द केस ऑफ वन, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट में जो भी इंक्रीज हो रहा है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा हो रहा है। देखिए कर्व में आप देख लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व ऊपर है, एवरेज प्रोडक्ट का कर्व नीचे, ठीक है। सो इन केस वन, सबसे पहला क्या हो गया, व्हेन TP इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, AP एंड MP ऑल्सो राइजेस, बट MP इज मोर देन द AP, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट कह रहा है when TP just begin to rise at the falling rate, जब TP क्या हो गया, बिगिन हो गया है, राइज करना स्टार्ट किया है, किस रेट से, फॉल करते हुए रेट से, मतलब बढ़ तो रहा है बट जो रेट ऑफ चेंज है वो कम होता जा रहा है। उस केस में MP किसके इक्वल हो गया, AP के। यहाँ देखिए 3 = 3, ये वाला पॉइंट है। एट द 4 यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर MP इज इक्वल टू AP, दिस पॉइंट पे देखिए। तो सेकेंड केस में क्या हो गया, AP इज इक्वल टू MP, एवरेज प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट के। किस केस में हुआ है, जब TP स्टार्ट हुआ है इंक्रीज करना फॉलिंग रेट से, फॉल करते हुए वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब इंक्रीज तो TP कर ही रहा है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, बट इसका जो रेट ऑफ चेंज है, पहले यहाँ पे 4 था, रेट ऑफ चेंज अब यहाँ पे 3 हो गया। तो रेट ऑफ चेंज उसका क्या हो गया, जब कम हो गया, तो उस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल हो गए। फिर कह रहा है कि व्हेन TP इंक्रीजेज एट द डिमिनिशिंग रेट, अब जब TP इंक्रीज कर रहा है विद द डिमिनिशिंग रेट, मतलब थर्ड से 6th यूनिट तक, देखिए थर्ड से 6th यूनिट तक TP इंक्रीज कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, गिरते हुए, मतलब फॉलिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। उस केस में बोला जा रहा है MP और AP भी फॉल कर रहा है। यहाँ पे देखिए MP भी फॉल करने लगा ना, 4, 3, 2, 1, और AP भी फॉल कर रहा है, बट यहाँ पे AP क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना कि AP भी फॉल करने लगा, 3, 3, 2.8, 2.5। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, बट जो फॉल कर रहा है AP फॉल तो कर रहा है और MP भी फॉल कर रहा है, बट स्टिल एवरेज प्रोडक्ट इज मोर देन दी
देखिए ये फॉल कर रहा है ना 4 3 2 1, बट ये फॉल कर रहा है तो इसका रेट जो भी ये है वो MP से ज़्यादा है, ठीक है। फिर आता है when the TP is maximum and the constant, जब TP देखो मैक्सिमम हो गया है और कांस्टेंट हो गया है, किस स्टेप पे TP मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, किस यूनिट पे, एट द यूनिट 6 और 7 पे देखिए TP मैक्सिमम भी है 15 और कांस्टेंट भी है एज ऑफ 15। इस केस में MP देखिए क्या हो गया, 0 हो गया है, MP इज इक्वल टू 0, और AP क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। AP फॉल कर रहा है बट AP इज मोर देन दी MP, बट AP इज मोर देन दी MP। जब TP टोटल प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन अब क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, कांस्टेंट हो गया, मतलब कि अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। उस केस में देखो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा यूनिट पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका 0 हो गया है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, बट एवरेज प्रोडक्ट इज मोर देन दी मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट अभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है जो भी रेट ऑफ चेंज में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए MP का कर्व आप देखिए यहाँ पे MP का कर्व ऊपर है, पॉजिटिव है, और AP का कर्व यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, और MP का क्या हो गया, वो 7th यूनिट पे 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हेन TP डिक्रीजेस, अब यहाँ पे देखिए TP स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, TP यहाँ पे डिक्लाइन करने लगा है, कहाँ से, जहाँ पे ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट था एट द 8th and 9th यूनिट। 8th और 9th यूनिट पे देखिए TP स्टार्ट्स टू डिक्रीज, TP डिक्रीज होने लगा है 14 12, तो MP क्या हो गया यहाँ पे -1 एंड -2, सो MP बिकम्स नेगेटिव, और AP क्या हो रहा है, AP फॉल कर रहा है। AP देखिए कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, और AP इज मोर देन दी मार्जिनल प्रोडक्ट। सो AP क्या है, एवरेज प्रोडक्ट इज मोर देन दी मार्जिनल प्रोडक्ट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन TP, AP एंड MP। एकदम सिंपल सा रिलेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ आपका क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TP, AP एंड MP विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल एंड द डायग्राम। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले TP, AP, MP को एक लाइन में इलाबोरेट करोगे कि TP, MP और AP क्या होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टेबल बनाना है, स्केड्यूल, इसका डायग्राम बनाना है, और 1 बाय 1 इसके रिलेशन, फिर नीचे हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन TP, AP एंड MP। तो सबसे पहला व्हेन TP increases with the increasing rate, MP and AP also rises, but MP is more than the AP। नेक्स्ट है स्टेप सेकेंड रिलेशन, आप ये बताओगे व्हेन TP is increases with the falling rate, TP इंक्रीज कर रहा है बट फॉलिंग रेट से, इन दैट केस AP इज इक्वल टू MP, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाएगा व्हेन TP इंक्रीजेज विद द डिमिनिशिंग रेट, TP इंक्रीज कर रहा है बट जो रेट है वो डिमिनिशिंग है, इस केस में AP बिकम्स मोर देन दी MP, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जा रहा है। फिर है फोर्थ है आपका व्हेन TP बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, जब टोटल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा और कांस्टेंट हो जा रहा है 2 यूनिट पे, एट द यूनिट 6 और 7, MP इज इक्वल टू 0, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जा रहा है, और एवरेज प्रोडक्ट फॉल कर रहा है, बट एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा है, फॉल तो कर रहा है बट मार्जिनल प्रोडक्ट से वो ज़्यादा है। लास्ट हो गया आपका, लास्ट इज व्हेन द TP डिक्रीजेस। अब यहाँ पे TP क्या हो रहा है, TP डिक्रीज कर रहा है। सो जब TP डिक्रीज कर रहा है तो आप बोलोगे व्हेन द TP डिक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव एंड AP फॉल्स। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखिए एट द 8th और द 9th यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, और एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूसली देखिए फॉल कर रहा है, बट आप ये भी बोलोगे बट
In that case also average product is more than the marginal product. Initially बस आप देखोगे कि marginal product average product से ज़्यादा था, but बाद में क्या होता जा रहा है, average product ज़्यादा हो गया है as compared to the marginal product. ठीक है. So ये था आपका relationship between TP, AP and MP. अगर हम लोग बात करते हैं इन शॉर्ट, अगर हम लोग बात करेंगे टीपी और एमपी के रिलेशन की, तो टीपी और एमपी का रिलेशन वही है जो हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन टीपी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग रेट, एमपी आल्सो इंक्रीजेज. व्हेन टीपी इंक्रीजेज विद द डिमिनिशिंग रेट, एमपी स्टार्ट्स टू फॉल. व्हेन टीपी बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, जब टीपी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जाएगा, so marginal product is 0. When TP starts to decline, when TP diminishes or the decreases, so marginal product becomes negative. ठीक है. So ये रिलेशन किसके बीच का था, टोटल प्रोडक्ट एंड दी मार्जिनल प्रोडक्ट. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं एपी और एमपी का रिलेशन. एपी और एमपी का रिलेशन क्या है कि इनिशियली क्या होगा, एमपी इज मोर देन दी एपी. देखिएगा डायग्राम में कह रहा है कि शुरू में क्या होगा, एमपी एपी से ज़्यादा होगा. उस केस में क्या हो जा रहा है, एपी राइज कर रहा है. देखिए 2.53. फिर कह रहा है कि व्हेन एपी इज इक्वल टू दी एमपी, जहाँ पे देखिए एमपी एपी के इक्वल है. एट द फोर्थ यूनिट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया. मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल हो गया है. उस केस में एपी क्या है, वो अपने मैक्सिमम पे है और कांस्टेंट है. देखिए 2 यूनिट पे एकदम ध्यान से देखिएगा, एट दी 3 और 4th यूनिट, इस यूनिट पे 3 पे और 4 पे, इन दोनों यूनिट पे जो टीपी है, वो देखिए क्या हो रहा है, एट दी यूनिट 3rd यूनिट और दी 4th यूनिट टीपी क्या है, 3 है. और इनमें से देखिए टीपी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम भी है और टीपी कांस्टेंट भी है. ठीक है. फिर बात होती है कि व्हेन टीपी इज लेस देन एपी, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, जब मार्जिनल प्रोडक्ट अब देखिए कम होता जा रहा है, एमपी इज लेस देन एपी, तो एपी देखिए इट स्टार्ट्स टू फॉल. अब एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए फॉल कर रहा है. 3 के बाद 2.8, 2.5, 2.1, 1.7, 1.3. और फिर कह रहा है कि एमपी कैन बी पॉजिटिव, 0 निगेटिव, बट एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. उसके लिए तीनों ही केस है. बट पर यूनिट जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. कोई भी फॉर्म वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती रहेगी, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगी. तो एवरेज प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव ही रहेगा, बट मार्जिनल प्रोडक्ट वो पॉजिटिव भी हो सकता है. देखिए यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है, फिर वो 0 भी हो सकता है और फिर वो निगेटिव भी हो सकता है. तो ये सारे केसेस किस में हो सकते हैं, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में हो सकते हैं. और एक चीज़ आपको ये भी पता है कि जो दोनों हैं, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, बोथ वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दी टोटल प्रोडक्ट. दोनों को ही हम लोग टोटल प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला तो पता ही है, एमपी इज इक्वल टू TPn minus 1, और है आपका एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू TP अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि फिक्स फैक्टर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट. वो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स फैक्टर्स आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा ही क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे. और जो आपका वेरिएबल फैक्टर होता है वो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज भी होता रहता है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर आर दी कैन बी चेंज. बट फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वो शॉर्ट रन में इतना इनफ टाइम नहीं होता, तो इसलिए वो चेंज नहीं कर सकते. सब क्या है, सो एमपी इज इक्वल टू TPn माइनस 1, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू TP अपॉन यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. ठीक है. सो ये रिलेशन हो गया किसके बीच का, AP और MP के बीच का. नेक्स्ट रिलेशन आता है TP एंड AP. TP और AP के बीच का रिलेशन. देखिए आपके पास डायग्राम है, सो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम मोर एंड मोर टाइम्स. तो शुरू में कह रहा है, देखिए व्हेन TP इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट,
जब टीपी इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट से, तो एपी भी देखिए राइज करा है 2.53। फिर कह रहा है व्हेन टीपी बिगिंस टू राइज एट द डिमिनिशिंग रेट, जब टीपी राइज तो कर रहा है बट रेट उसका क्या है, डिमिनिशिंग है, उस केस में एवरेज प्रोडक्ट देखिए 3 और 3, मैक्सिमम भी हो गया और कांस्टेंट भी हो गया। फिर कह रहा है कि व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट द डिमिनिशिंग रेट, टीपी इंक्रीज कर रहा है बट जो रेट है वो डिमिनिशिंग है, तो एपी क्या हो गया, फॉल कर गया। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड द कांस्टेंट, जब टीपी देखिए 15 पे मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, तो एपी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। व्हेन टीपी डिक्रीजेस, जब टीपी क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो एपी कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। सो ये रिलेशन है किसके बीच का, टीपी एंड एपी का।